It happened nearly 3 years ago on the JNU campus and caused a huge row. The police slapped sedition charges on some of the students back then, claiming they had raised slogans against India at an event to protest the hanging of Parliament attack convict Afzal Guru. That's what famously came to be known as the Tukde Tukde gang. Among them, Kanhaiya Kumar and Omar Khalid. Both of them later got bail from the Delhi High Court. Later on, some video clips circulating on television and social media were found to be doctored, but the police said that the raw, unedited footage was genuine and was the key. Finally today, the police filed a 1,200-page charge sheet in the case, charging Kanhaiya and Khalid and others with sedition, conspiracy, rioting and unlawful assembly. They have submitted 10 video clips in this charge sheet, but none of these have Kanhaiya actually raising allegedly inflammatory slogans. In fact, police say the evidence against Kanhaiya in this charge sheet is based on eyewitness accounts and the lack of permission to hold such an event in the first place. Police say, however, that the videos that they have submitted to the court are forensically certified to be genuine. Joining us on Left, Right and Centre tonight, we have Kanhaiya Kumar joining us from Begusarai in Bihar. We have Omar Khalid joining us as well via satellite. Here in the studio with us, Anil Jha of the BJP. We also have Anima Sonkar of the ABVP joining us here in the studio. Thank you to you all for being with us. Kanhaiya, to you first. कन्हैया जी, अभी सुनने में आ रहा है कि पुलिस कह रही है कि अभी उनके पास जो आपके बारे में जो सबूत है, इट इज बेसिकली आई विटनेस अकाउंट्स. कोई वीडियो नहीं है आपका कोई स्लोगन देते हुए. क्या कोई आपके कोई जानकारी में और कोई एविडेंस है आपके खिलाफ, कोई वीडियो या कुछ? देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि इस संबंध में अभी हम लोगों को ऑनरेबल कोर्ट से और दिल्ली पुलिस के द्वारा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई फॉर्मल जो है नोटिस नहीं है. कोर्ट जो है अभी तक कोई समन नहीं किया है. जब ये समन होगा और हमारे लॉयर को चार्जशीट दी जाएगी तब इसके डिटेल पे हम कोई बात कर पाएंगे. लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रहे हैं उससे ये खबर है कि चार्जशीट फाइल हुई है और 2 चार्जेस जो है आपके खिलाफ फ्रेम किया जा रहा है. एक कि आपको पता था कि ये कार्यक्रम हो रहा है और जब ये कार्यक्रम हो रहा था तो आप वहां मौजूद थे. इस संबंध में एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि सेम चार्जेस ये लोग हमारे खिलाफ एक बार और लगाने का प्रयास किए थे जब हम जेल से छूट करके आए थे, थ्रू हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी, जेएनयू की जो इंटरनल कमेटी है उसके द्वारा. उस चार्जेस के खिलाफ हम लोग कोर्ट गए. कोर्ट ने जो है उस पर स्टे किया, फिर बाद में उसको रिजेक्ट कर दिया. दोबारा जब हमारा पीएचडी सबमिशन हो रहा था तो फिर से जो है उसी चार्जेस के बेसिस पे कि हमारे पास वीडियो एविडेंस है, हमारे पास आई विटनेस है, ये लोग जो है चार्ज फ्रेम करने की कोशिश किए. फिर हाई कोर्ट ने जो है उसको रिजेक्ट किया और हमारा पीएचडी सबमिशन हुआ. मैं आपको याद दिला दूं कि जब ये पूरा का पूरा मामला हाइप में था, मीडिया हाइप था पूरी तरह से, उस दौरान दिल्ली सरकार ने मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी की थी और उस इंक्वायरी के थ्रू ये कहा गया था कि इस तरीके का कोई इन्वॉल्वमेंट जेएनयू के किसी स्टूडेंट का नहीं है, बाहर के कुछ लोग आकर के स्लोगन लगाए थे. ये उस इंक्वायरी में पता चला था. कुल मिलाकर के हम इस संबंध में ये कहना चाहते हैं कि 3 साल के बाद पुलिस ने चार्जशीट फाइल की है. हम पुलिस को, मोदी जी को और उनकी पुलिस को दोनों को धन्यवाद देना चाहते हैं, थैंक यू कहते हैं कि 3 साल में ही सही उन्होंने चार्जशीट किया है. एटलीस्ट अब जो है डॉक्यूमेंट के बेसिस पे क्या फैक्ट करेक्ट है, क्या फैक्ट इनकरेक्ट है, उसके ऊपर डिस्कशन होगा. और हम ये बात डिमांड कर रहे हैं कि इस मामले में स्पीडी ट्रायल हो और जल्दी से जल्दी इस मामले को कंक्लूड किया जाए, इसका निपटारा किया जाए, ताकि सरकार की जो साजिश है, ये जो इनका एक पुराना स्क्रिप्ट है जिसके बेसिस पे ये कॉमन स्टूडेंट्स को फ्रेम किए, एक यूनिवर्सिटी को बदनाम करने का प्रयास किए, ये पूरा का पूरा इनका पॉलिटिकल वेंडेटा जो है वो एक्सपोज होना चाहिए. ऐसा हम समझते हैं. मगर कि ये बात हम इसलिए कह रहे हैं, क्या आपने उस रात को भारत के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ कोई एंटी नेशनल स्लोगन किया था? डिड यू से एनीथिंग अगेंस्ट इंडिया एंड द ब्रेकअप ऑफ इंडिया दैट डे? देखिए, हम लोग जिस पृष्ठभूमि से हैं, जिस बैकग्राउंड से हैं, हम लोग अपने देश के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोल सकते हैं. हमको तो आश्चर्य होता है कि अगर ऐसी बात बोली गई है, इतनी गंभीर बात कही गई है, तो सरकार इसको लेकर के गंभीर क्यों नहीं है? क्यों इस मामले में इतनी लेट लतीफी की गई है?
और अभी भी हम तो डिमांड कर रहे हैं कि इसमें स्पीडी ट्रायल हो और चीजें जो है वो दूध का दूध पानी का पानी हो। जहां तक बात है इस नारे का, मैं इस संबंध में एक बात आपको कहना चाहता हूं कि ये नारा जेएनयू में बोला गया कि नहीं बोला गया ये तो कोर्ट में तय होगा, लेकिन बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, एबीवीपी के लोग हर दिन टीवी में बैठ करके इस नारे को दोहरा रहे हैं। तो बार बार भारत के टुकड़े करने की बात तो ये लोग कर रहे हैं। और मैं ग्राउंड में हूं, मैं जो है गांव में घूम रहा हूं, गलियों में घूम रहा हूं, बीजेपी के जो कैडर हैं उनका डेस्पिरेशन और फ्रस्ट्रेशन साफ साफ दिखता है, क्योंकि जनता के सामने ये पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। 15 लाख रुपए लोगों के खाते में नहीं आए हैं, 2 करोड़ रोजगार नहीं मिला है, किसानों पे तो आप कह रहे हैं कि आपने कभी ऐसा कोई नारा नहीं लगाया। बिफोर आई कम टू उमर खालिद, आई वांट टू कम टू अनिल झा ऑफ द बीजेपी हियर कि अनिल जी 3 साल चार्जशीट को फाइल करने में वैसे बहुत कमाल है, क्योंकि नॉर्मली 3 महीने का डेडलाइन होता है। 3 साल लगाए हैं पुलिस में, जिसमें ये भी कहा जा रहा है कि उसमें कोई वीडियो एविडेंस नहीं है कन्हैया के अगेंस्ट, खाली आई विटनेस है। निधि जी, मैं आपको जानकारी दे दूं कि मैं भी स्टूडेंट यूनियन लीडर रहा हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के 23 साल प्रेसिडेंट रहा हूं। मैंने भी एक रेलवे का मूवमेंट किया था, तो मेरे खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल होने में 4.5 साल लग गए थे, और वो अब जाकर के हो रहा है क्योंकि मैंने एक मूवमेंट प्रोटेस्ट किया था। लेकिन दिल्ली पुलिस ने जो भी काम किया है बहुत सावधानी पूर्वक किया, क्योंकि मीडिया का हाइप बहुत ज्यादा हो गया था। इस पर हमको कन्हैया जी से लेकर के कुछ है नहीं, हमको तो ये करना है, या जो दिल्ली पुलिस को लगता है या कोर्ट जो करेगी, जो कन्हैया कह रहे हैं कि ये करेगी कि वहां पर जिसने भी भारत विरोधी, राजद्रोही या राष्ट्रद्रोही जो भी काम किया है उसकी वो सर्चिंग कर रहे हैं। लेकिन यहां पर सवाल ये उठता है कि उस सारी चीजों को सपोर्ट करने के लिए श्री राहुल गांधी वहां पहुंचे थे, डी राजा वहां पहुंचे थे। उन जैसे परिपक्व लीडर को, उन जैसे बड़ी पार्टी के नेताओं को क्या इन स्टूडेंट लीडर्स को वहां पर सपोर्ट करने के लिए जाना चाहिए था? मैं ये नहीं कह रहा हूं कन्हैया ने क्या कहा या उमर खालिद ने क्या, इशू नहीं है, वो तो पुलिस देख रही है, कोर्ट देख रही है और उनको सजा देगी। इशू तो वही है। लेकिन बार बार जो ये बातें कन्हैया जी के थ्रू ये कही जा रही है, एक अच्छे वक्ता है, अच्छे इंटेलिजेंट आदमी है, हम लोग भी उसी बिहार से यहां पर आए हैं और यहां पर इतना काम किया है, लेकिन बार बार इनकी रोजी रोटी मोदी जी का नाम लेके, सरकार का नाम लेकर के, बीजेपी के प्रवक्ता का नाम लेके, इलेक्शन से पहले चार्जशीट आई है, इसीलिए देखिए एक कोई इशू नहीं है। एक 3 साल से चार्जशीट नहीं आई और इलेक्शन से 3 महीने पहले चार्जशीट आई। आपको अजीब नहीं लगता है? सीडी को आप एसएफएल की रिपोर्ट लाने के लिए, आप जो है वह उसकी जांच करने के लिए, क्योंकि मीडिया ने इतना हाइप ले लिया था। मैडम ये सामान्य बात है, सामान्य बात, तो कोई बड़ा इशू नहीं है मैडम। कई सारे मामलों में केजरीवाल ने जो माफी मांगी है, 157 के केस में आप कह रहे हैं कि साहब इतनी में माफी मांग ली, 157 के केस में होगा क्या, एक बताइए, समझौते के मामले में होगा क्या? आखिर उसके खिलाफ जांच हुई है, इस पर महत्वपूर्ण विषय है। और अब ये लोग कहते हैं कि राजद्रोह होना, राष्ट्रद्रोह होना, दोनों में अंतर है। अगर सबूत मजबूत होता तो 3 साल लगते। देखिए मैं एक बात कह दूं, मैं माफी चाहता हूं निधि जी आपसे, यहां पर दिल्ली पुलिस के पास इतना वक्त नहीं है कि इन 2 लड़कों के लिए या इन 2 लोगों के लिए अपना इतना वक्त खराब करेगी। जो लोग वहां शामिल है उनके खिलाफ कार्रवाई को, चाहे अनिल झा हो, चाहे कोई और हो, चाहे कन्हैया हो, कोई और हो। लेकिन द पॉइंट इज अनिमा दैट दीज आर वेरी सीरियस चार्जेस। अरे देश का मामला है, देश का ही मामला हो रहा है, देश का मामला है, ये देश के खिलाफ बोलने की बात है। If I can introduce you to myself, I was a joint secretary ABP then, and I was a part protesting of the anti-India event that was organized. I was part of the procession. I was pushed around, I was hurt simply because I wanted Indians to shout slogans like Bharat Mata ki Jai or Vande Mataram and not like Afzal Hum Sharminda hai, Tere Qatil Zinda hai. That was my introduction. Okay, I was part of the procession and I know that Kanhaiya Kumar, how much he wants to disown his associations. He was addressing the procession. He knew that the event is going to take place despite the administration's rejection to it. Did you see despite shouting anti-India slogans? That doesn't matter. The slogans were shouted, No, did and he shout them? Did he Kanhaiya shout actually them? addressed the same आपको procession ये which ABVP was की- united. ABVP की कोई सदस्य Secondly, बोल रही let है me क्या? speak. You have spoken. You have spoken. इनकी and आवाज give me से some लग रहा है on-air कि time to ABVP से speak. हैं। Kanhaiya, you have spoken what you मैं wanted इनको to. देख नहीं The पा रहा point हूँ, here ये is ABVP से हैं क्या? now will Rahul Gandhi ये give ABVP a से हैं public क्या? apology? So जी, will जी, D जी। Raja, whose daughter is involved into Why should this. they apologize? I'm Nobody's extremely been saddened convicted at the yet. list that you see. The ये list that ABVP has- से Nobody हैं has क्या? been मैं ये convicted सवाल yet. पूछना It's a चाहता हूँ charge बस। sheet. Charge Yes, sheet, but that yes, list yes, is yes. really short. It's really short. It It's should short. have D Raja's daughter. It should have it- Shaila Rashid because they were a part of that conspiracy. They But knew they what are is in a going to column that happen. says that there's no and evidence, that there is not enough evidence Who to will actually not? prosecute I will give you photos wherein D Raja's daughter So why was didn't you involved give in them to the it. Delhi And police for Rahul 3 Gandhi, years? Kejriwal, Madam, why didn't you Ajay- give that evidence to the Delhi police for 3 years? They all have Did it, they Kanhaiya have it. shout slogans against India?
He was addressing the procession Did he that shout slogans shouted the against- slogans against India, Like against what? a certain community, like Kashmir की आजादी तक जंग रहेगी, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, भारत तेरे टुकड़े You- होंगे you- इंशाल्लाह. I was there. You saw him say there that. There is You saw Delhi him say police, that. There You saw were him say slogans that? like that, and Did there was he a say huge that? crowd, Did and he it say was that? dark. Did Kanhaiya say I'm that? again saying slogans were shouted, and Okay, he so you addressed don't know the if he same said that. procession. Omar Khalid, what's your first reaction to this charge sheet today, Omar? I think the BJP spokesperson has said something very interesting, that he was leading a movement of the railway workers, and because of which there was a charge sheet slapped on him 4.5 years later. And he would know that people who are part of movements of railway workers or of students, they are targeted by the government whom they are opposing. What we have seen also in the last 4.5 years is that government has made a mockery of sedition charges. It was JNU students, then it was Jharkhand Adivasis in the Pathalgadi movement. Recently, Hiren Gohen, the Assamese intellectual, he has been charged with sedition. We had Chandrasekhar Azad Ravan, who was put in prison for 1.5 years under RASUKA, National Security Act. So again and again, these laws, agencies, institutions are being misused to push the political agenda of the Bharatiya Janata Party. When it comes to the charge sheet, I welcome the charge He's sheet, and I actually welcome demeaning the the charge sheet earlier institutions, as the well. autonomous For institutions the of past India, the 3 courts years, and the Delhi it police. was we who were demanding is that the Omar charge sheet Khalid is saying filed, that so the the Delhi matter police moves in works court. at the behest Now of the that is something government, the really ruling good, because we government? will Are get you a accusing chance if it doesn't? now to put our No, he's perspective accusing the across autonomous in the institutions. court, and the media think anyone trial who which has thinks the begun and police which is has been based impartial on is lies living in La La Land. for the But past anyway, Omar 3 Khalid. years. Then you would not even lies believe like that courts are it was impartial. said by the Home Minister that Hafiz Saeed was backing this event from Pakistan on a fake Twitter handle. So It you're was saying said you that welcome I the have charge been to sheet because Pakistan it will twice, give you a whereas the chance reality is to- I don't even have a passport. Okay, so you're saying it will give you, in a sense, a chance to really argue your case now in the court itself. I just want to ask Mr. Dushyant Dave, who's joining us as well, that, you know, this brings us to the sort of debate on why we still have sedition in our law books, even now, Mr. Dave. But, you know, what do you make of this charge sheet today? The police relying on eyewitnesses, no concrete video evidence, let's say, you know, for instance, against Kanhaiya. What do you think of this? And coming at the time that it does. I think it would not be proper to speculate as to what one thinks of the evidence without really reading the evidence in entirety as the police has presented. But fact of the matter is that sedition is a relic from the British Raj. It was brought in, I think, 1895 or something, and it was really to pressurize the freedom fighters who were carrying out a struggle against the British Raj from the 19th century. Now, today's time, when you have fundamental rights which are so widely interpreted, where every one of us has a right to criticize the government in power and ask for all kinds of raise all kinds of slogans that we want to raise, without really actually meaning to create a situation where we are guilty of treason, or where we are really trying to overthrow the democratically elected government, you can't really charge people for mere sloganeering. So I am really amused at this kind of a charge, and unfortunately the police really works under the diktat of the party in power. The police is under the central government, which is BJP controlled, and police really doesn't have any independent say in the matter. I doubt they have really consulted the legal experts who would have analyzed the evidence to really reach the conclusion that prima facie charge sheet should be filed. The fact that 3 years have taken to file charge sheet is important because the general elections are round the corner. The BJP wants debate on every irrelevant issue, including sedition, and they will use this for next few weeks or few months to say that a lot of people are anti-India and therefore what should be done about that. Let us understand one thing: those people who kill in the name of religion, those people who kill in the name of the cows, are they not guilty of sedition? Are they not trying to really throw the democracy out of this country? So why not charge them? So I think this is ridiculous what they have done. It is unfortunate, and I really hope and I'm sure that ultimately this trial is not going to succeed without really going into the details, and the court will throw it out at some point. But the whole purpose of political establishment is that use it in the meanwhile for the purpose of spreading disinformation amongst people, that there are large number of people who are indulging in this kind of activities. There are urban Naxals, there are all kinds of people.
So it serves their purpose. So, I don't think we should be maybe really after worried the about event, you questioned the veracity of the the videos that were. Then you said it was doctored, it is tempered. Now, when the charge sheet is filed, then again, I don't know, the media houses are getting worked up. I mean, Kanhaiya himself is welcoming the step that let the charge sheet at least, so the truth comes out. Why are still again debating on the same thing, going backtracking? Then you said no slogans were shouted, no, the videos are doctored. It's only ABP's narrative or something, or Z News for that sake are drawing political advantage, and so is BJP, the ruling government. And now when the charge sheet is, you again are connecting into politics. Actually, you are the people who are politicizing the matter in a big way. And NDTV is not very far. I'll be very honest with you on your channel. NDTV has not been very far in actually producing a narrative which has been to get. I mean, you all form a nexus with, be it Rahul Gandhi, be it D. Raja. Okay, You've been so supporting they're it. like You've this been- big bunch in of the, urban naxals, in you the know. in the name of students, Yeah, in the yeah. name of freedom of No, expression. I'm sorry, that you've just, been that just doesn't extremely fly. biased so far. No, you're sitting here presenting your point of view. There's nothing biased about that. I think you should learn to take questions. That's what a democracy is all about. open for that. All That's what a questions. democracy is about. So कन्हैया, हमको भी आपके साथ जोड़ा गया है. हम भी आपकी तरह अर्बन नक्सल हैं एनडीटीवी में. आज बोल दिया एबीवीपी ने स्टूडियो में. देखिए निधि जी, इस मामले में एक बात मैं कह रहा हूँ. मैं अभी बेगूसराय घूम रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ गलियों में, मोहल्लों में भाजपा के कार्यकर्ता बहुत डेमोरलाइज होकर के घूम रहे हैं. आपने तो शपथ बोलते हैं तो कन्हैया जी, 15 लाख कहाँ है, कन्हैया जी 2 ने करोड़ शपथ ली नौकरी कि का मैं क्या तो जो हुआ, बोल रहा हूँ सच ही अच्छा बोल दिन रहा क्यों हूँ. नहीं आया. और इसके चलते जो है, इसको चलते कुछ मुद्दा चाहिए था इनको चीखने और चिल्लाने के लिए टीवी स्टूडियो में आकर. तो आप उससे तो आप हीरो बने, आपको तो खुश होना चाहिए. सेंसिबली आप बात करती हैं, इसलिए मैं आ गया. मुझे पता होता कि एबीवीपी के लोग यहाँ बैठे हुए हैं तो मैं आता भी नहीं, क्योंकि इनका काम है झूठ बोलना. जब इसके मतलब इस कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हैं तो देख के पता चलता है कि प्रधानमंत्री क्यों झूठ बोल रहे हैं. आपको भी कॉन्फिडेंस था कि स्लोगन्स जो है शाउट नहीं हुए वहाँ हैं. मौजूद थे, तो अभी ये तक आई तो विटनेस आपको बने हैं कि भी नहीं बने. कॉन्फिडेंस था कन्हैया जी कि स्लोगन्स नहीं एबीवीपी लगाए के लोग गए. आई विटनेस क्यों नहीं बने हैं, ये पूछिए उनसे. मैं हूँ आई विटनेस, दिल्ली पुलिस के आप पास पूछिए है ये जो मेरा. बैठी हुई हैं उनसे, ये आई विटनेस है कि नहीं है. बिल्कुल पहला हूँ सवाल मैं. आप इनसे ये पूछिए. मैं हूँ और मेरा मगर FIR भी हैं? फाइल है इन माय आप नेम. आई इन माय विटनेस हैं? नेम, यस. अच्छा, तो दूसरी बात मुझे आप बता दीजिए. दूसरी बात मुझे बता दीजिए कि सेम चीज पे, सेम आरोप पे, हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी पे भी एबीवीपी के लोगों ने आई विटनेस बना था. वो लोग अपना डिपोजिशन दिए थे और हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया, उसको डस्टबिन में फेंक दिया. तो आपका जो पॉलिटिकल मोटिवेशन है कि किसी भी इंसान को बदनाम करके अपनी राजनीति चमकाना, जब उसको कोई काउंटर करता है तो आप कह रहे हैं कि आप पॉलिटिसाइज कर रहे हैं. पूरे के पूरे इस मामले को आरएसएस और बीजेपी ने पॉलिटिसाइज किया. कोई एक अलग और एक मैं आइसोलेटेड फैक्ट घटना दे नहीं रहा थी. हूँ, जेएनयू में एबीवीपी की लगातार इस हुआ मोहतरमा है. से आप पहली पूछिए. बार ऐसा था कि ये अच्छा, मीडिया में देखिए, आया तो है. मैं ये इस पूरे जो मोहतरमा से efforts आप थे, पूछिए वो अखिल भारतीय कि विद्यार्थी परिषद नवंबर के ही महीने थे. में ये घटना फरवरी की है. चिल्लाइए मत. अरे संबित पात्रा मत बनिए, रहने दीजिए. मैं देखा क्योंकि हूं. क्या है कि जब आप बोलते हैं तो मैंने निधि जो जी बोला बिल्कुल है, इंटरव्यू नहीं करती. पर पूछिए हम जब इनसे बोलते कि हैं तो नवंबर उसमें महीने काउंटर में क्वेश्चन आरएसएस आते के हैं. ऑर्गेनाइजर और पंचजान ने ये कहा है कि जेएनयू दरार का गढ़ है. ये नवंबर में हुआ है. और जिस तथाकथित नारेबाजी की बात हो रही है, ये अगले साल फरवरी में हुआ है. ये पूरा का तो पूरा आप कह रहे हैं स्क्रिप्ट कि पूरे ABVP, कंट्रोवर्सी से पहले RSS ये और बात बनी है. भाजपा ने तो ठीक है. मिलकर के लिखा ठीक है. जेएनयू को बदनाम करने के कन्हैया लिए. जी, मैं एक और सवाल अनिल झा से करना बिल्कुल, चाहती हूँ, बिल्कुल, क्योंकि इस दुष्यंत पूरे का दवे पूरे हमारे साथ स्क्रिप्ट को इन लोगों हैं, ने जो बहुत बैठ बड़े करके लॉयर तैयार हैं, एंड किया ही इज है. नॉट अ पॉलिटिकल मैन. दुष्यंत दवे इज नॉट अ पॉलिटिकल मैन. उन्होंने जो बात करी सेडिशन के लॉ के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के एक्चुअली कुछ जजमेंट भी आए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो सेडिशन का एक्ट है, इट शुड have it. Sedition is something that has the effect of subverting the government by violent means. Number one, the Law Commission also had said that criticizing the government does not amount to sedition. People have a right to express dissent and criticize the government. And sedition as an act of trying to destabilize the government should only be invoked in cases where there is an actual threat or actual use of violent means to overthrow a government. क्या ये जो जेएनयू में मानिए घटना हुई भी और लोगों ने slogans, they shouted slogans, did it amount to the overthrow of the government or any violence? निधि जी, हमारे लंदन लॉयड दवे साहब ने कुछ इतिहास को और कुछ वर्तमान को तोड़ मरोड़ करके बताने की कोशिश की है. जब ब्रिटिश रूल था
और जब इसके बारे में जानकारी दी गई थी तो उस समय हमारा डेमोक्रेटिक हमारे द्वारा चुनी गई सरकार नहीं थी, एक हमारे पर कब्जा सरकार थी, इसलिए वो उस समय पर एक्ट जब होता था उसके मायने और अर्थ अलग थे। आज हमारी चुनी हुई सरकार है, चुनी हुई सरकार के खिलाफ ये है सेडिशन का जो चार्जेस है 114 के अंदर आपका इस चीजों पे लगेगा। आपने सही कहा, लेकिन मैडम देखिए राजद्रोह होना और राजद्रोह के साथ राष्ट्रद्रोह करना ये दोनों ही ज्यादा बड़े अपराध हैं। और यहां पर कन्हैया कुमार जी जो बात कर रहे हैं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं 15 लाख SC ST और ये सब की जो नहीं, दवे साहब आप बहुत सीनियर लॉयर है, लंडन लॉयर है, प्लीज मेरी बात सुनिए, मैं तो आपके जितना पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन सवाल यहां पर यह हो रहा है कि दिल्ली पुलिस ने काम किया, आप उसका स्वागत कर रहे हैं, तो सामना कीजिए उस चीज के बारे में। और वहां पर जो राहुल गांधी जो वहां पहुंचे, डी राजा जो वहां पहुंचे, सवाल कन्हैया कुमार की दिक्कत यह है कि अपनी काट की हांडी सिर्फ बीजेपी मोदी चिल्ला करके अपनी रोटी सेकना चाहते हैं क्योंकि चुनाव है। कन्हैया कुमार हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट आदमी नहीं है कि इनके कारण से हम जाकर के मुद्दे लेके जाएंगे। मुद्दे हमारे पास बहुत सारे हैं और उस मुद्दे पर काम कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, और चार्जशीट तो बहाना है, 2019 का इलेक्शन निशाना है। तो मैं उत्तर बिहार का ब्राह्मण हूं, मैं भी दिल्ली में आकर के 5 बार छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूं, समझ में आ गया। और यहाँ पर मैं भी कई बार विधायक रहा हूं। आप ज्यादा फेडरलिज्म की परिभाषा आप ब्राह्मण हैं, मैं भारत का नागरिक हूँ। हाँ, मैं भी भारत का नागरिक हूँ। आप ब्राह्मण हैं, मैं भारत का नागरिक हूँ। आप हमें मत समझाइए, मुझे भारत का नागरिक होने पर गर्व है, आप ब्राह्मण होने पर गर्व कीजिए। हमें पता है उस फेडरलिज्म के बारे में आप कितनी जानकारी चाहते हैं। आप हमें और ज्यादा मैं भारत का नागरिक हूँ, लेडी संबित पात्र, मैं भारत का नागरिक हूँ, आप ब्राह्मण होने का गर्व कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप ज्यादा हमें मत समझाइए। महिलाओं का सम्मान कम होता है उनको लेडी संबित पात्रा कह के? नहीं तो क्यों लेडी संबित पात्र, ये महिला क्या है, बात कर रहे हैं उनको आप? वैसे बात करनी चाहिए ना। अच्छा, बार-बार अपने आप को मोदी जी से जोड़ेंगे, संबित पात्रा से जोड़ेंगे। आप मानते हैं संबित पात्रा होना खराब बात है? ठीक है कन्हैया, आप मानते हैं कि संबित पात्रा होना खराब बात है? पहले इस बात का जवाब दीजिए। नहीं, हम मानते हैं संबित आप पात्रा। मानते हैं कि संबित आप पात्रा होना ज्यादा खराब मजा बात मत है? लीजिए उनसे नाम जोड़ने का। अगर आप मोदी जी का नाम मत लीजिए, लीजिए, आप कन्हैया कुमार हैं, कन्हैया लाल हैं, वैसे ही बनिए बस, और उतनी ही बात कीजिए। क्यों? हम आपके सामने हैं, अनिल झा है, मोदी जी सामने अनिल झा से बात कीजिए। वोल्डरमॉर्ट है हमने क्या? आपके CPM CPI के लीडर चल का रहा नाम नहीं है, लिया है। अनिल जी उनका भी अरे he हैरी has a पॉटर right नहीं to चल रहा है ना speak देश just as में। you आप do। वही मोदी कह रहा जी हूँ, वोल्डरमॉर्ट आप भी नहीं चाचा है। चौधरी का नावल मत आप चलाइए। मोदी जी की चापलूसी कीजिए, हमको आप करने की जरूरत नहीं है। हमको जिससे करनी है करिए। आपका तो आदत है अपनी रोटी चलाने के लिए मोदी जी का नाम लेते हैं। सुन लीजिए आराम आपको से अपनी बोलिए। रोटी चलाने के लिए सुन लीजिए चाहिए। अनिल जी सुन लीजिए। Why are you shouting every time यार? कन्हैया, आप what do you want to गाना say? गाइए, आप हम गाना गाना गाइए, गाएंगे। आप भजन कर रहे हैं। डायरेक्टर अच्छा, बना सुन दिया तो लीजिए, जाएगा। सुन तो लीजिए। लास्ट वर्ड फ्रॉम एवरीबॉडी। कन्हैया, यस। किसका? आप जो कह रहे थे मैं अभी। ये कह रहा हूं कि हाँ। उन्होंने मुझे याद दिलाया कि आप बेगूसराय के हैं, ये चुनी हुई सरकार की बात कर रहे थे। इस संबंध में मैं ये कह रहा हूं कि बेगूसराय के ही एक व्यक्ति रहे हैं जिनका नाम है केदारनाथ सिंह। जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार थी तो उन्होंने इंदिरा गांधी जी को क्रिटिसाइज किया, सरकार को क्रिटिसाइज किया। उसके बाद उनके खिलाफ सेडिशन के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। वो केस वो सुप्रीम कोर्ट तक लड़े, फिर सुप्रीम कोर्ट का ये रूलिंग आया कि सरकार की आलोचना करना सेडिशन के अंतर्गत नहीं आता है। आप कुछ भी बोलिए, उसको सेडिशन नहीं माना जाएगा। कन्हैया जी, आपने सरकार की आलोचना ही नहीं करी। तो मालूम है कि आपने भारत के खिलाफ नारे लगाए, पाकिस्तान समर्थित लोगों के साथ नारे लगाए, नहीं है। उमर खालिद के आप सहयोगी रहे हैं, चले गए हैं और सारा आप सरकार के खिलाफ आलोचना करेंगे, आपका अधिकार है, लेकिन आप देश के खिलाफ जाएंगे, उसका हम प्रतिकार करेंगे। आप देखते हैं कि कोर्ट नाउ इज गोइंग टू बी अ ट्रायल। आप जज हैं, आप जो कह रहे हैं वो सत्य है। जज नहीं है और ये कोर्ट आप नहीं सत्य है, कह रहे इसलिए हैं। वकील मत आपने बनिए। भारत विरोधी नारे लगाए हैं, इसके सबूत है पुलिस के पास। आप वकील मत आपको बनिए सजा होगी। और ये न्यायालय नहीं है। आप कैसे बता रहे हैं? अच्छा, सुनिए ओके, ना, ओके, ओके, आपकी न्यायालय सरकार नहीं को है। हमने न्यायालय में You- देखा है। ओके, ओके, और one फिर second। देखेंगे। आपको सजा ये हम होगी। आपको कह रहे ओके हैं। ओके अनिल झा, लेट अस सी सजा किसको होगी। अभी कोर्ट में मामला जाएगा, लेट अस सी व्हाट हैपेंस। उमर खालिद, लास्ट 30 seconds to you wanted to make a last point. See, I said this earlier also, I challenged the police to prove those charges in court. I totally reject these charges in court. As far as what the BJP spokesperson is saying is that there are lots of issues that the BJP is actually embroiled in. I am willing to face the court and prove myself innocent.
Is the Prime Minister of India willing to face the press and address a press conference about what he has done in the last 4.5 years? Is the Prime Minister ready for a JPC over Rafale? The Prime Minister and the BJP have no answers over this, and that is why before the elections they don't want the agenda to be about Rafale, they don't want the agenda to be about the havoc created by demonetization, they don't want the agenda to be about 2 crore jobs. Where are those 2 crore jobs? Okay, fine, you have filed the charge sheet, at least now bring the 2 crore jobs, Okay, at so least you're now bring saying 15 they are lakh shifting rupees, the narrative with end a the case genuine like issue. this. Talk about the concrete issues that you promised. Okay, well, let's see where this case finally does end up. I think the court is They have supposed to take absolutely no cognizance of answers it to this. later That is why week. they are doing this before elections. Let us see when the details do formally emerge from this charge sheet and what happens next. Thank you to you all for joining us.